नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का। समलैंगिक संबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने, आपको बता दें कि एक फैसला सुनाया है जिसमें अपराध बताया है समलैंगिक संबंध को और कहा है कि कानून इसकी इजाजत नहीं देता। समलैंगिक संबंध पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के 2009 के फैसले को पलट दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक संबंध को अपराध माना है। कहा है कि कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। संविधान में समलैंगिक संबंध की इजाजत नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा और ये कहते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के बिल्कुल विपरीत फैसला दिया। कानून में बदलाव का जिम्मा सरकार पर छोड़ दिया हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा कि अगर सरकार चाहे, संसद चाहे तो कानून में बदलाव किया जा सकता है। लेकिन सवाल यही है कि ये जो कुछ हुआ, क्या ये धर्म की जीत है? हमारा जो कानून है वो बिल्कुल अंधा कानून है। वो सच में सब पट्टी बांधता है, वो सही करता है क्योंकि वो देख नहीं सकता, सच्चाई नहीं देख सकता। हम भी इंसान है, हमारी फीलिंग्स क्यों नहीं समझते? हमें भी भगवान ने पैदा किया है, ऐसा क्यों करता है कानून हमारे साथ? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये इलीगल है, तो आप ही बताएं कि हम जिए कैसे? ये उन लोगों की आवाज है जो सालों से समलैंगिक संबंध की वकालत करते रहे हैं। 4 साल पहले दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले ने इन लोगों के चेहरे पे जो मुस्कान दी थी वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आंसुओं में बदल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि भारत का कानून संबंध की इजाजत नहीं देता, लिहाजा ये अपराध है। जिस देश में आप ये देखिए 32 गस्टेड हॉलीडे होते हैं और कम से कम भी 80 दिन ऐसे होते हैं, कोई ना कोई त्योहार होता है, उस देश में जो है धर्म को एकदम नकारने की कोशिश की गई थी। सरकार में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर एक राय नहीं है। सरकार की बड़ी वकील इंदिरा जयसिंह तो खुलकर फैसले के खिलाफ खड़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट का हक है कि ये तय करना कि कोई कानून संवैधानिक है या नहीं संवैधानिक है, और पार्लियामेंट का हक है कानून बनाना। वो अपना हक अदा करेंगे, हम अपना हक अदा करेंगे। हमारे एक मूलभूत अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 है, और अपने एक जज का व्यक्तिगत फैसला कुछ भी हो, लेकिन एक जज होने के नाते उनको अपने ही बिलीफ से जरा ऊपर ऊंचा उठना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना चाहिए। योग गुरु बाबा रामदेव का कहना है कि धर्म इसकी इजाजत नहीं देता, जबकि जेडीयू सांसद शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि समलैंगिकता सदियों से चली आ रही है। धर्म ग्रंथ में समलैंगिकता को नैतिक नहीं कहा है, इसका मतलब वो सभी धर्म ग्रंथों के अनुसार अनैतिक है। सुप्रीम कोर्ट ने जो पलट दिया उसके साथ हम सहमत नहीं है। ये हाई कोर्ट का जजमेंट जो है बिल्कुल ठीक था। अब सच्चाई से कोई आंख मूंद ले और कहे कि नहीं साहब सुबह नहीं हुआ, तो इसका तो कोई अर्थ नहीं है। साल 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने समलैंगिकता को मान्यता दी थी। इस फैसले के खिलाफ धार्मिक संगठनों से जुड़े लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। धर्मशास्त्र में इनका उल्लेख है, लेकिन नेगेटिव तरीके से। मनुस्मृति भी एक धर्मशास्त्र है जहाँ पे लोगों को कहा गया ये अछूत है, इनको पानी मत दो। तो हिस्ट्री में पढ़े या रिसर्च एंथ्रोपोलॉजी पढ़े तो जब से संसार है तब तक समलैंगिकता है। क्या वो दिखाई देता है वो अलग बात है, क्या हम उसके बारे में बात करते हैं वो अलग बात है। हम आपको बता दें कि समलैंगिक यौन संबंध अपराध की श्रेणी में आता है और इसमें उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 25 लाख समलैंगिक हैं। इनमें से 1.25 लाख से ज्यादा एड्स के मरीज हैं। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये धर्म की जीत है, क्योंकि इसे कई लोग, धार्मिक संगठनों से जुड़े लोग इसे धर्म की जीत बता रहे हैं। लेकिन पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क है इस मुद्दे को लेकर, वो आपको बता देते हैं। पक्ष में तर्क है कि कानूनन सबको जिंदगी जीने की आजादी है। विपक्ष में ये कहा जा रहा है कि समलैंगिकता धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ है, धर्म का हवाला दिया जा रहा है। पक्ष में एक तर्क ये भी कि समलैंगिकता भारत में सदियों से है, जबकि इसके विपरीत समलैंगिकता अनैतिक और अमानवीय है, इसके विरोधी ये कह रहे हैं। पक्ष में एक तर्क ये भी कि अनुच्छेद 15 में सबके लिए अधिकार की बात कही गई है, जबकि इसके विरोध में ये कहा जा रहा है कि पति पत्नी के अलावा शारीरिक संबंध धर्म के खिलाफ हैं। बाबा रामदेव ने ये बात कही है। पक्ष में एक बात ये भी सामने आती है कि 13 देशों में समलैंगिक शादियों को मान्यता दी गई है, जबकि बाबा रामदेव ने कहा है कि जहां मान्यता है वहां भी इसके खिलाफ संघर्ष चल रहा है। एक तर्क और जो इसके साथ जा रहा है वो ये कि आपसी रजामंदी से रिश्ता अपराध कैसे हो गया, ये सवाल पूछ रहे हैं समलैंगिक संबंधों के समर्थक, जबकि इसके विरोधी कह रहे हैं कि समलैंगिक अपराध में उम्र कैद तक की सजा हो सकती है।
इतना ही नहीं, पक्ष में एक तर्क ये भी कि निजी आज़ादी में सरकारी दखल सही नहीं है, जबकि विपक्ष में तर्क ये है कि जहां तक 25 लाख समलैंगिकों की बात है तो उसमें से 1,75,000 एड्स पीड़ित हैं। सवाल यही कि आज का जो फैसला है क्या वो धर्म की जीत है? हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं न्यूज़ रूम में स्वामी दीपांकर जी। इसके साथ ही इस चर्चा में जुड़ गए हैं अशोक राव कवि साहब। आप समलैंगिक जो लोग हैं उनके अधिकारों के लिए लंबी लड़ाई लड़ते आए हैं। और हमारे साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जफरयाब जिलानी साहब भी मौजूद हैं। मैं चर्चा की शुरुआत अशोक राव कवि जी आपसे करना चाहूंगी, जो इसके पक्षधर नहीं है समलैंगिक संबंधों के और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है ये दरअसल धर्म की जीत है, क्या कहेंगे आप? भारत देश धर्म के ऊपर नहीं चल रहा है, संविधान के ऊपर चल रहा है। ना बाइबल, ना गीता, ना कुरान पर नहीं चल रहा है, ये भारत का संविधान पे चल रहा है। हमारे कानून ये धर्म शास्त्रों पर नहीं चलते हैं, तो ये धर्म गुरुओं को मालूम होना चाहिए। दूसरी बात ये है, आप रामदेव के बारे में बार बार कह रहे हैं ये योग के गुरु हैं, वो धर्माचार्य नहीं हैं। एक भी शंकराचार्य हमारे खिलाफ कुछ नहीं कहा है। तो मैं नहीं मानता हूं, देखिए इस्लाम और ये क्रिश्चियन धर्म ये भारतवर्ष के धर्म नहीं है, ये बाहर से आए हैं। उनके धर्म किताबों में इसके खिलाफ है, लेकिन ये फिर भी मैं कहता हूं कि हिंदू धर्म या मुसलमान या ईसाई धर्म ना बौद्ध धर्म के ऊपर भारत का संविधान नहीं चलता। कानून वो धर्म किताबों से नहीं आए हैं। आप कह रहे हैं अशोक राव कवि जी कि ये धर्म की बात नहीं है, यहाँ पर संविधान का सवाल जो है वो सबसे बड़ा है। स्वामी दीपांकर जी हमारे साथ मौजूद है। स्वामी दीपांकर जी, सबसे पहले तो सवाल ये कि धर्म में कहाँ इसकी व्याख्या की गई है कि समलैंगिक संबंध जो है वो सही नहीं है? शायद हमको लगता है कि धर्म का नाम इसके साथ गलत जोड़ दिया गया। इसका धर्म से कोई लेना देना है ही नहीं, और ना ही कहीं धर्म में इसकी संज्ञा दी गई है, ना कहीं इसको परिभाषित किया गया है। आप इसको अप्राकृतिक मान सकते हैं, अननेचुरल मान सकते हैं, पर आप इसको धर्म से जोड़ें तो दिस इज नॉट फेयर। मैं इसके बिल्कुल समर्थन में नहीं हूँ। विकृति मानेंगे या प्रवृत्ति मानेंगे? एग्जैक्टली अगर जो हमसे पूछा जाए तो हमारी अपनी राय ये है, ये विकृति है, समझे। प्रवृत्ति ये हो नहीं सकती, क्योंकि ये पैदा की हुई नहीं है, और ना ही ये हिंदुस्तान की है, ना ही ये हिंदुस्तान की है, और ना ये हिंदुस्तान में कभी पनपी है। ये आई थी, अशोक राव कवि जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं? कंप्लीट कर दे। ये आई थी